ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम एक्सरसाइज 11.2 का जो है सेकंड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तीनों क्वेश्चन को अभी डील करेंगे। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट उसका पहला कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 14। पहला में है 14 डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, सेकंड में 21 सेंटीमीटर एंड थर्ड में है 3.5 मीटर है। तो देखिए फर्स्ट यहां पर डायमीटर इक्वल टू दिया है 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर r इक्वल टू d/2। जानते हैं जो रेडियस से होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो इट इज 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब कहता है फाइंड द सरफेस एरिया, इसीलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr², दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू r², 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, इट इज 88 इंटू 7 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8 सत्ते 56, कैरी 5 हो गया हासिल, और 8 सत्ते 56 और 5 61, तो 616, 56 5 61, यस। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में आता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है 21 सेंटीमीटर जब डायमीटर हो, तो डायमीटर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा d/2 इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। इसको डेसिमल में निकालने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 का मल्टीपल हमको न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में 7 है, तो हमको काटने में आसान रहेगा। इसीलिए CSA इक्वल टू 4πr² इक्वल टू 4 इंटू पाई 22/7 इंटू r², 21/7 इंटू 21/2 अपॉन 21/2। तो 7 से काटेंगे तो 7 3 जा 2 दूना 4 और ये 2 से 2 कट गया, तो इट इज कितना हो जाएगा आपको 21 या 63, 63 इंटू 22 और 22 या 66 हासिल 6, 22 के 132, 6 138, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं यहीं पर। 21/2 ठीक है, 21 या 63 और इसको 22 से गुना कर दिया इतना। थर्ड क्वेश्चन है 3.5 मीटर, d इक्वल टू 3.5 मीटर, इसीलिए r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5 अपॉन 2 मीटर, r इक्वल टू 3.5 अपॉन 2 मीटर। इसीलिए CSA जो आप निकालेंगे तो दैट इज वही फॉर्मूला 4πr², दैट इज 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 3.5 अपॉन 2 और 3.5 अपॉन 2, क्योंकि रेडियस आपका हाफ है। डेसिमल हटाएंगे 20, डेसिमल हटाएंगे 20 आ जाएगा। अब देखिए काटते हैं 7 5 जा और 5 से जो हम काटेंगे तो 5 4 जा, इसके बाद 4 से 4 कट गया आपका, 2 से काटेंगे तो 11 और 2 से काटेंगे तो 10, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 7, तो ये हो गया 77 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 38.5 मीटर स्क्वायर। तो ये था तीसरा क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यूज पाई इक्वल टू 3.14। हाँ, तो हेमीस्फीयर में आपका रेडियस दिया है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका CSA क्या होता है, CSA इक्वल टू 3πr², हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr² एंड देयरफॉर इट इज 3 इंटू 3.14 इंटू r, 110 इंटू 10, तो इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14 तिया 42 और 3 तिया 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
दैट्स द आंसर। इसके बाद कहता है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 cm टू इतना एज एयर इन बीइंग पंप्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बैलून, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। देखिए क्वेश्चन 4 भी डील कर लेते हैं। यहां पर है आपका रेशियो निकालना है ना, तो रेडियस R1 आपका 7, R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। तो यहां पर जो आप एरिया 1 A1 आप निकाल लेंगे तो 4 पाई R1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 7 स्क्वायर। तो 7 इंटू 7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका एरिया। अब 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाता है जब उसको पंप किया जाता है। तो अब R2 जो है आपका दैट इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और कहता है फाइंड द, हाँ तो ऐसी स्थिति में R2 है तो आप एरिया 2 निकालिएगा, दैट इज स्फेरिकल है तो दैट इज वही फॉर्मूला लगेगा 4 पाई R स्क्वायर। तो 4 पाई R2 स्क्वायर, R2 दिए हैं तो R2 स्क्वायर यहां पर दे रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 14 इंटू 14 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम कहेंगे जो एरिया 1 अपॉन एरिया 2, एरिया 1 अपॉन एरिया 2, तो एरिया 1 आपका क्या है 4 पाई इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि जब हम रेशियो निकालते हैं तो कोई यूनिट नहीं रहता है, याद रखिएगा। 4 पाई से 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से भी कट गया। अब देखिए 7 दूना 14 और ये भी 7 दूना 14, तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। इसीलिए आप कह सकते हैं जो एरिया 1 इज टू एरिया 2 इक्वल टू 1 इज टू 4। दोनों केस में एरिया का जो रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा आपका 1 इज टू 4 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन और है तो हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।